जी, अब हम बात करते हैं ग्रिड लेआउट और बॉर्डर लेआउट के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, ये फ्रेम है, और इस फ्रेम में मैंने कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, लाइक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। अब ये जो यानी कि जब मैं फ्रेम बनाऊंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा एफ, ये नीचे क्यों आ जाता है यार, मुझे यहीं पे अगर लिखा हुआ किसी तरीके से नज़र आ जाए ना, ये आ रहा है। मैं लिखता हूँ f1 डॉट सेट लेआउट, और इसे मैं कह देता हूँ ग्रिड लेआउट। अब ग्रिड लेआउट मैंने आपको बताया था इस तरह पास करेंगे, ग्रिड लेआउट। इसका मैं फ़ॉन्ट कम कर देता हूँ, यानी कि जब आप जहाँ पर हम लेआउट सेट कर रहे थे ना, वहाँ पर आप ये पास कर देंगे। लेकिन इस ग्रिड लेआउट को यहाँ पे कुछ पैरामीटर चाहिए होते हैं। ग्रिड कहते हैं टेबल को ना, आपने कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बनाने हैं, यानी कि रोज़ की तादाद बताएं आप इसको, कॉलम्स बताएं, और मेरे ख्याल में फिर आप वर्टिकल स्पेस भी बता सकते हैं इसको, यानी कि रोज़ के दरमियान क्या रखनी है, और हॉरिजॉन्टल स्पेस भी बता सकते हैं आपको। एग्जैक्ट जब हम इसकी कोडिंग करेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे। तो फ़िलहाल सिर्फ थ्योरेटिकली मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो ग्रिड लेआउट है, इसको पैरामीटर में ये चीज़ें चाहिए होती हैं कि आपने जो ग्रिड बनानी है उसके रोज़ कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस कितनी होगी। लाइक जिस तरह मेरे पास ये एक फ्रेम है, अब इस फ्रेम में मैं ग्रिड बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जी मुझे 5 रोज़ और 2 कॉलम्स चाहिए। बाकी मैं फ़िलहाल यूज़ ही नहीं करता ना, मैं यूँ कह देता हूँ अगर जी। तो ऐसा करने के नतीजे में होगा ये कि यहाँ पे यूँ समझ लें कि एक 5 रोज़ और 2 कॉलम, ये पूरे के पूरे फ्रेम को जो है ना इस ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा, जितनी भी स्पेस है। ये 5/2 की उसने ग्रिड बना दी। अगर मैं यहाँ कहता हूँ नहीं 4/2 होना चाहिए, तो मैं 4/2 की ग्रिड बन जाएगी। ये मैं ख़त्म कर दूंगा, और फिर वो उसी हिसाब से ग्रिड बड़ी कर देगा, रो बड़ी कर देगा। यानी कि उसने पूरे फ्रेम को कवर करना है, ये बात आप याद रखें। तो ये उसने ग्रिड बना दिया। अब जब मैं कंपोनेंट ऐड करूंगा, अब ये ग्रिड है ना, अगर मैं इसको एक चलें और एग्जांपल मैं आपको कह दूं, मैं इसको कहता हूं मैं 3 रोज़ और 2 कॉलम्स कहना चाहता हूं, तो ये लें, ये कॉलम भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो इसको यूं कर देगा। अब जब मैं ये कंपोनेंट ऐड करूंगा, तो इस कंपोनेंट जो पहला कंपोनेंट ऐड होगा ना, वो यहाँ ऐड होगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होगा, फिर तीसरा कंपोनेंट, फिर फोर्थ। यानी कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या हो गया, फर्स्ट, सेकंड, यानी कि इस तरह ये कंपोनेंट्स ऐड होंगे। थर्ड कंपोनेंट जो है वो यहाँ ऐड होगा, फोर्थ कंपोनेंट यहाँ ऐड हो, यहाँ ऐड होगा, फिफ्थ जो है वो यहाँ ऐड होगा। अगर आपके 5 ही कंपोनेंट हैं तो ये जगह खाली पड़ी रहेगी। इसी तरह अगर आपके 4 ही कंपोनेंट्स हैं तो ये जगह खाली पड़ी रहेगी। जितने आप 6 से ज़्यादा आप ऐड कर नहीं सकते। तो अब जब ये कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैं पहला ऐड करता हूँ, ये एक बटन है, इसको मैं जब यहाँ ऐड करूँगा तो वो इस का स्पेस जितनी भी है वो उसे ऑक्यूपाई कर लेगा। जब दूसरा कंपोनेंट ऐड करूँगा तो वो इस तरह ऐड होगा, तीसरा यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपको ये लगेगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब एक ही साइज़ के हैं, पहली बात तो ये है, और वो इस तरह ऐड हो जाएंगे। तो वो पूरी की पूरी ग्रिड को वो फिल कर देगा। अगर अब यहाँ पे मैं ये सब कुछ करने के बाद जब मैं इस फ्रेम का साइज़ चेंज करता हूँ, तो मैंने जिस तरह ये कहा था कि जितनी भी स्पेस थी उसको जो लेआउट मैनेजर है वो 3/2 की ग्रिड बनाएगा, यानी कि वो इस ग्रिड को यूं कर देगा। और अब ये जो कंपोनेंट्स होंगे, इन कंपोनेंट्स को भी वो उसी जो हमारा सेल बना है उसकी स्पेस के मुताबिक वो बड़ा कर देगा। उसको अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं करेगा,
फ्लो लेआउट में देखें ये हो रहा था कि जब मैं इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ तो वो कंपोनेंट्स पहली रो में ऐड करना शुरू कर देता है, या फिर कम करता हूँ तो कॉलम, ये ऐसा नहीं करेगा। कम करें ज़्यादा करें, ग्रिड वो 3/2 ही रखेगा और कंपोनेंट्स का वो साइज़ कम या ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास है ग्रिड लेआउट। अब हम बात करते हैं, एक और लेआउट मैनेजर है हमारे पास। अगर अब देखें वही बात आ जाती है कि आप कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई कि वो साइज़ सारे बटन का लेबल का एक जैसा कर लेता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप ये वाला लेआउट मैनेजर ना यूज़ करें, ये इसकी वर्किंग को आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये जी। अब मैं यहाँ बात करता हूँ, हमारे पास एक और है बॉर्डर लेआउट। इसको पैरामीटर में कुछ नहीं चाहिए होता। बॉर्डर लेआउट जो है वो ये काम करता है कि वो इस फ्रेम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 5 पार्ट्स में। अब वो 5 पार्ट्स कैसे डिवाइड करता है मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या हो गया, ये इसको वो एक ही पार्ट कंसिडर करता है और ये इसका एक ही कंपोनेंट है। तो ये देख लें कि अब ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो इस तरह फ्रेम को 5 हिस्सों में वो डिवाइड कर देगा। ये और इनको वो नाम दे देगा। नंबर तो मैंने आपके गिनवाने के लिए किया है ना, एक्चुअल में अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बहरहाल एक को वो कह देता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आई थिंक जो है नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे आएगा और ईस्ट वेस्ट जो है वो यहाँ होगा। और इसका वो नाम कहता है सेंटर। ये उसने नाम रखे हुए हैं, ठीक है। सेंटर तो यहीं पे है कंफर्म, बाकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का हो सकता है, आप ऊपर नीचे हो। बहरहाल ये इसके उसने यानी कि जो बॉर्डर लेआउट है उसने फ्रेम को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसके उसने नाम रख दिया। अब जब आप कंपोनेंट ऐड करेंगे, लाइक जब आप कोई बटन ऐड करेंगे, ये मेरे पास एक बटन है, तो बटन ऐड करते वक्त जिस तरह हम लिखा करते थे ना f1.add, जब यहाँ लिखा करते थे f1.add और यहाँ पर हम बटन यहाँ पर हमने बताना होगा बॉर्डर लेआउट डॉट कहाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट। तो आपको हर कंपोनेंट को ऐड करते वक्त बताना होगा कि वो आपने कहाँ स्टोर करना है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये नॉर्थ में ऐड। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट अगर आप वेस्ट में ऐड करते हैं तो वो वेस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर अगर आप कोई कंपोनेंट साउथ में ऐड करते हैं तो साउथ में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम आप 5 कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, 6ठा कंपोनेंट ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हर किसी के साथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या सेंटर कहना है। अगर आपने एक नॉर्थ में ऐड किया हुआ है और आपने एक और कंपोनेंट B2 को भी नॉर्थ में ऐड कर दिया है तो वो उसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, पुराना नहीं नज़र आएगा आपको, क्योंकि आपने दोनों उसी में कंपोनेंट में ऐड कर दिए। तो इस लेआउट मैनेजर का एक तो काम ये है कि ये मैक्सिमम 5 कंपोनेंट को ऐड करता है। अच्छा, दूसरी इसकी खसूसियत एक और है कि अगर आपने 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट ऐड किए हैं, लाइक इस तरह, सॉरी आपने 3 कंपोनेंट ऐड किए हैं, एक आपने नॉर्थ और साउथ में ऐड किया और एक आपने सेंटर में ऐड किया, ईस्ट और वेस्ट में ऐड नहीं किया, तो ये जो सेंटर में ऐड हुआ कंपोनेंट है ये इस जगह को कवर कर लेगा, यानी कि ये कोई जगह खाली नहीं रहने देता। 5 मैक्सिमम कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाकी स्पेस को कवर कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे भी ये कंपोनेंट ऐड नहीं करता और एक ही ऐड, तो ये सेंटर वाला कंपोनेंट यहाँ ऐड हो जाए, ये इस तरह स्पेस को जो है वो कवर कर लेगा। और अगर मैं एक ही कंपोनेंट ऐड करता हूँ और ये कंपोनेंट भी ऐड नहीं करता तो वो इस स्पेस को भी जो है
वो कवर अप कर लेगा। तो बॉर्डर लेआउट इस तरह पूरे के पूरे फ्रेम को जो है उसको वो कवर अप कर लेते हैं।